जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा का जो छठा नवरात्रा है, ये माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की इसमें पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा का यह रूप उसके 9 रूपों में वह रूप है जो भक्त को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करता है और उसको सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो माँ दुर्गा का ये रूप सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और रोग से मुक्ति दिलाता है, इसलिए इस रूप की विधिवत पूजा अर्चना रोग मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। अब माँ दुर्गा का ये रूप किस बात को संकेत करता है, किस बात का प्रतीक है, इसके लिए जाते हैं और मुड़ते हैं अपने इतिहास की ओर कि ये जो कात्यायनी नाम है, ये कात्यायनी नाम उनका कैसे पड़ा। अगर हम अमर कोश में देखें तो अमर कोश में माँ पार्वती को ही कात्यायनी नाम से पुकारा जाता है। और अगर संस्कृत शब्द कोश में भी देखें तो उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती व ईश्वरी, ये सब पार्वती के नामों का ही वर्णन करते हैं। अर्थात पार्वती माँ को ही इन सभी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और वो नाम क्या है? और वो नाम है उमा, वह नाम है कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी और पार्वती इत्यादि। और शक्तिवाद में जाएं तो शक्ति में शक्ति, दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका के रूप में इसका वर्णन है। और ये 3 ही हमारे धर्म ग्रंथों में पवित्र माने गए हैं, संस्कृत शब्दकोश, अमर कोश और शक्तिवाद। और इन सभी ग्रंथों में माँ पार्वती को इन अनेक अनेक नामों से संबोधित किया गया है। और यजुर्वेद के 33 अरण्यक में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है कि माँ कात्यायनी माँ पार्वती का ही एक रूप है। और स्कंद पुराण के अनुसार उनका ये रूप परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुआ। अर्थात जो उनका ये जो कात्यायनी रूप है, वो कात्यायनी रूप कैसे बना? जब परमेश्वर को क्रोध आया तो उन्होंने जिस शक्ति को जन्म दिया और वो शक्ति थी कात्यायनी। और पुराणों के अनुसार अगर हम चलें तो पुराणों में देवी कात्यायनी को कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में इसका वर्णन मिलता है। और इनका कात्यायनी नाम कैसे पड़ा, इसके विषय में अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। और जिसमें से सबसे प्राचीन और सबसे प्रशंसनीय कथा है वो है कि कत नाम के एक ऋषि थे और उन कत नाम के ऋषि का एक कतय नामक पुत्र हुआ। और उस कतय से महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। और महर्षि कात्यायन ने बहुत लंबे समय तक कठिन तपस्या की, क्योंकि उनके मन में ये तीव्र इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में एक पुत्री के रूप में जन्म ले। और जब उन्होंने ये कठिन तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने उनकी इस प्रार्थना को कि उनके घर में वो पुत्री के रूप में जन्म ले, उनकी इस इच्छा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ऐसा वर्णन मिलता है कि जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, अर्थात दानव महिषासुर
सबको कष्ट पहुंचाने लगे, सबको पीड़ित करने लगे, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों ने अपने अपने तेज से महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। और क्योंकि महर्षि कात्यायन ने बहुत अधिक उस देवी को प्राप्त करने के लिए पूजा की थी, इसलिए इसका नाम कात्यायनी रखा। और ये तो हमारे धर्म ग्रंथों से स्पष्ट है कि जब जब भी धरती पर आतंक बढ़ता है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ता है, राक्षसों का शक्ति बढ़ती है, तब तब देवता इस धरती को कष्टों से मुक्त करने के लिए, उस दानव से उसकी रक्षा करने के लिए जरूर किसी न किसी देवी शक्ति को उत्पन्न करते हैं। और उसी देवी शक्ति का एक परिणाम है कात्यायनी। दो पक्ष आपके सामने बताए, एक तो कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में, और दूसरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के और महिषासुर का नाश करने के लिए इस देवी को कात्यायनी के रूप में जन्म दिया। पर एक अन्य पक्ष भी है इसके बारे में, एक अन्य भी कथा मिलती है जो कि सर्वसामान्य है कि इन्होंने कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जब इन्होंने कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उस दिन अश्विन मास के कृष्ण चतुर्दशी को इन्होंने जन्म लिया। और सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के दिन उन्होंने जब कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। तो ये है माँ कात्यायनी के जन्म से संबंधित कथाएं। पर माँ कात्यायनी को अमोघ फल देने वाली माना गया है कि माँ कात्यायनी को जब जब भी किसी ने पूजा है तो वह उसकी इच्छा को कभी भी विफल नहीं होने देती और कभी भी असफल होने वाला फल उसको नहीं देती। वह अगर व्यक्ति ने सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की है तो वह उसको अमोघ फल देने वाली है। और माना जाता है, जैसा कि हमारा रोज गीता का प्रसंग होता है, और गीता में तो इसके बारे में ये वर्णन है कि ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आपने जिस भी इच्छा से माँ कात्यायनी की पूजा की है, यह हमेशा व्यक्ति की उस इच्छा को पूर्ण करती है। अर्थात माँ कात्यायनी तुम्हारी इच्छा को कभी भी असफल नहीं होने देती। और इसके बारे में ये भी है कि अगर कोई कन्या अपना इच्छित वर चाहती है, अर्थात उसकी मन की ये दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये फल मिले, अगर वह माँ कात्यायनी की पूजा करती है तो हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि माँ कात्यायनी उसको वह फल अवश्य प्रदान करती है। अर्थात उसने जिस वर की इच्छा की है, माँ कात्यायनी उसको वही वर प्रदान करती है। तो माँ कात्यायनी तो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो सभी की जब इच्छाएं पूर्ण करने वाली है तो इसका विधिवत पूजा अर्चना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सभी देवी देवता, आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, अगर आपने उस पूजा को श्रद्धा से, भक्ति से और पूरे मनोयोग से किया है तो कोई भी ऐसा देव नहीं जो आपकी उस इच्छा को पूर्ण ना करे। तो माँ कात्यायनी की आज छठे दिन आप मन से, भक्ति से पूजा कीजिए और देखिए उसके चमत्कार को कि वह आपकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करती है। तो अपनी मनोकामना को अगर आपने पूरा
करना है तो आज की इस वीडियो को पूरी तरह से सुनना और उसके चमत्कार को देखना कि माँ कात्यायनी आपके साथ कैसा चमत्कार करती है। तो सुनते हैं इस कथा को, जुड़ते हैं इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े, और माँ कात्यायनी की अनुपम कृपा को अपने ऊपर पाते हैं। और ये कोई मैं मन गढ़ंत बात आपको नहीं बता रही, ये बिल्कुल 100% सत्य बताती हूँ कि श्रद्धा और भक्ति में वह अलौकिक शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर लेती है। तो असंभव को भी संभव करना है तो माँ कात्यायनी से अपना नाता जोड़िए और उस परमात्मा से अपना नाता जोड़िए जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। वो कभी आपको निराश नहीं करते, केवल उन पर विश्वास और श्रद्धा को रखना जरूरी है। तो विश्वास को रखिए, श्रद्धा को बनाए रखिए, और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से अपना नाता जोड़िए और माँ कात्यायनी के आगे अपना नतमस्तक होकर नमस्तस्यै 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 माँ कात्यायनी कात्यायनी माँ। तो हे माता, सबकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करो और उनको सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन प्रदान करो। जय माँ कात्यायनी, जय श्री कृष्ण।